446 में आकर शियों की हुकूमत को ख़त्म किया तुगरल बेग सल्जूकी ने। सल्जूक मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में। सल्जूक इनके बड़े का नाम था। तो एक दफा महमूद गजनवी ने सल्जूक से पूछा, अगर मुझे तेरी मदद की जरूरत हो तो कितने आदमी पेश कर सकते हो? तो उसने एक तीर दिया, कहा ये एक तीर है मेरा, किसी को ये तीर भेजकर मेरे इलाके में भेज दो तो चंद घंटों में 1 लाख तलवारें तेरा पहरा देने के लिए तैयार हों। मेरे पास इतनी ताकत है। तो ये सल्जूक की नस्ल में था तुगरल बेग। अल्लाह ताला ने जब अरब जवाल का शिकार हो गए और ज़ौफ़ का शिकार हो गए, जैसे बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, जब कौमों पे जवाल आता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, फिर और कौम को जगह मिलती है। जैसे बुढ़ापा एक फ़र्द पे आता है, ऐसे बुढ़ापा कौम पे आता है। कौम का बुढ़ापा जवानी में नहीं लौट सकता, जैसे फ़र्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता। कोई इलाज नहीं, नई नस्ल का आना ही इलाज है। तो अरब धुल चुके थे, 600 साल बहुत होते हैं हुकूमत को, अपनी सिफात गुम कर चुके थे, अब नए खून की ज़रूरत थी। तुगरल बेग पहला शख्स था जिसने आकर अहल सुन्नत वल जमात को इस्तेकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को ख़त्म किया, बगदाद से, शाम से, इन सारे इलाकों से। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत को ख़त्म किया मिस्र। अल-आज़िद उनका आखिरी खलीफा था। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का परवरदा था, उसका दोस्त था, उसके दोस्त भी था, बच्चा भी था उसके सामने। ज़्यादा लिखने पढ़ने का शौक़ था, फिर अल्लाह ताला ने इससे काम लिया और इसको मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, मिस्र की मदद के लिए भेजा। तो वहाँ उसने, सलाहुद्दीन अयूबी ने वहाँ ख़त्म किया, तुगरल बेग ने यहाँ ख़त्म किया। तो फिर सल्जूक जो थे ना, ये इक़्तिदार में आए। इधर ख़त्म हो गई सल्तनत बनु अब्बास की, मिस्र एक छोटी सी तुर्कों की सल्तनत। तो अल्लाह ताला फिर मरकजियत के लिए एक निज़ाम चलाया। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे हैं एक मैदान में। एक जंगली बद्दुओं का काफिला, जंगल के लोग अपने कबीले को लेकर, एक जंगली कबीला अपने सरदार के साथ नकले मकानी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह का निज़ाम कि ये लोग चलते 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 उस वादी में पहुंच गए जहां जंग हो रही है। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा गालिब आ रहा है। इनको नहीं पता शिकस्त खाने वाले कौन हैं और फतह पाने वाले कौन हैं, इनको नहीं पता। इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल है, तुगरल। तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं उनकी मदद करो। कुछ पता नहीं कौन है, कहता जो शिकस्त खा रहे हैं इनकी मदद करो। तो 400 वैशी जंगलियों ने फाते लश्कर के पीछे हमला कर दिया। वो तो एक काफी होता था, 400 दौड़ दौड़ जब तलवारें पड़ी तो चंद लम्हों में नक्शा बदल गया। भागने वाले जम गए और जमने वाले भाग पड़े। जब जंग खत्म हुई तो शिकस्त खुर्दा लश्कर के बादशाह ने इनको बुलाया। उसे पूछता है मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं। कहा तो तुमने मेरी मदद क्यों की? कहा इंसानी हमदर्दी की वजह से, तुम्हें शिकस्त हो रही थी इसलिए तुम्हारी मदद की। फिर उसने अपना तारुफ कराया, मैं हूं सुलेमान सल्जूकी, तुर्की का बादशाह। मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था। तातारी फतह पा रहे थे, मुसलमान शिकस्त खा रहे थे।
तो वो अल्लाह की गैबी मदद बनकर आए। तो वो उससे कहता है मेरे साथ रहना पसंद करोगे, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कहने का कर लूँगा। तो उसने उसको लेकर तुर्की आया और इस्तांबुल उस वक्त रोम की हुकूमत में था। उससे फतह किया इस तुगरल के आगे चौथे पांचवें पड़पोते मोहम्मद फातेह ने। तो ये इस्तांबुल है, ये तुर्की है, बीच में एक छोटा समंदर है, यहाँ एक जागीर है। तो सुल्तान सुलेमान कहता है ये जागीर तुझे वक्फ है, इधर से रूमी मुझे तंग करते हैं हमले कर करके, तू मेरा दिफा करते रहना, ये जागीर तेरी। ये उस जागीर पे इसने अपने काफिले को आबाद कर दिया, अपने कबीले को, और एक छोटी सी हुकूमत बना ली, जो एक सूबा समझो सुलेमान सल्जूकी का, वो एक छोटा सा सूबा है। वहां जब ये रह पड़ा तो फिर ये एक शेख के बैत होता है, वहां शेख तरीक़त है, उनके यहाँ ये बैत होने जाता है। वो उसको रात अपने पास ठहराता है, तो एक कमरे में उनको उनका खादिम ठहराता है। ये जब कमरे में जाता है तो सामने दीवार में ताकशे पर कुरान पड़ा हुआ है। तो ये तुगरल बेग कहता है ये क्या है, ये क्या है? तो वो खादिम कहता है ये किताबुल्लाह है, कुरान है। अच्छा। वो उसको वहां छोड़ के बाहर चला जाता है। वो देहाती आदमी, जंगल का रहने वाला, पहली दफा जिंदगी में कुरान देखा। वो कहता है ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, मैं अल्लाह की किताब के सामने सो जाऊं, कितनी बेअदबी है। तो उसने ऐसे कुरान उठाया और सर पे रख लिया और खड़ा हो गया। सारी रात कुरान सर पे रख के खड़ा रहा। रात के पिछले पैर उसको ख्वाब आया, खड़े खड़े उसने देखा कि उसकी पुश्त से एक चांद निकला और शेख की बेटी के सीने में जाके उतर गया। फिर उस लड़की के सीने से एक दरख्त निकला जो फैलते 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 3 बर्रे आज़म पे छा गया, अफ्रीका पर, यूरोप पर, एशिया पर। फिर उसकी आंख खुल गई, वो खड़ा हुआ है। तो उसने सुबह ये ख्वाब अपने शेख को सुनाया, तो उन्होंने अपनी बेटी उसके निकाह में दे दी। उस बेटी से एक बच्चा पैदा हुआ, तुगरल बेग ने उसका नाम रखा उस्मान। उस्मानी तुर्क नाम सुना हुआ, जो मैंने कल बताया था कि 1924 में वो खिलाफत ख़त्म हुई। तो एक बेटा पैदा हुआ उस्मान। उस्मान ने फिर एक नई इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी जो 1924 तक चलती रही। कोई 800 साल ये हुकूमत चली। तो हुकूमत का शिराजा बिखरा, लेकिन फिर जुड़ जाता था, पर वो करने अव्वल वाला जोड़ कभी न पैदा हुआ, टुकड़े बन गए। इन टुकड़ों में अल्लाह लोग पैदा करता रहा जो दावत देते रहे, दावत जिंदा रही। जो तरबियत का निज़ाम तसव्वुफ के साथ था, अब वो तबलीग के साथ।